सबको जय मसीह की। आज के जो वचन का विषय है वो है उद्धार। हम उद्धार कैसे पा सकते हैं? हमारा जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उससे का उद्धार होना भी बहुत जरूरी है। अगर किसी मनुष्य का उद्धार नहीं होता तो वो क्या है, सीधा नरक में जाएगा, उसे स्वर्गीय राज्य नहीं मिलेगा। और बहुत से लोग अपने मन में झूठा विश्वास पाले हुए हैं कि हम तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, हमारा जो जन्म है वो मसीह परिवार में हुआ है, इसलिए हमें उद्धार की कोई जरूरत नहीं है। हमारा उद्धार क्या है, अपने आप हो चुका है। ये उनके मन की भावना है जो ऐसा सोचते हैं। लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है कि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, हमने मसीह परिवार में जन्म भी ले लिया है, तो भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता। आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि वचन में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने तो ये खुद वचन कहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन कहा तो उसके साथ कुछ आज्ञाएं भी हमें दी है। हमने उस बात पर तो ध्यान दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, लेकिन उन आज्ञाओं को भूल गए जो प्रभु हमें कहता है, जिससे पूरा करना भी जरूरी है, जो हमारे उद्धार का काम को पूरा करेगा। तो इसे हम पढ़ते हैं, ये याकूब की ही पत्री है, उसका हम देखते हैं 2 अध्याय है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। वचन में लिखा हुआ है, हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, याकूब की पत्री है, उसका 2 अध्याय, उसकी हम देखते हैं 14 आयत को और 17 आयत को कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यहां पर वचन में आपने साफ सुन लिया कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, लेकिन कर्म नहीं करते। कर्म क्या है? कर्म वो है जो हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते हैं। उसने हमें कहा कि तू विश्राम दिन को पवित्र जान और उसमें कोई कामकाज मत कर, मेरे घर में आ। लेकिन हम इस वचन को भूल चुके हैं। बहुत से लोग, मसीह परिवारों के बच्चे बुजुर्ग, इस बात को भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि अगर तू विश्वास करता है तो परमेश्वर के घर में आ, 6 दिन तू काम काज कर और 7वें दिन परमेश्वर के साथ संगति कर। लेकिन हम करते नहीं हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं विश्वास करता हूं और मेरा उद्धार हो जाएगा? कभी नहीं होगा। जब परमेश्वर का आपने हुक्म ही नहीं माना तो आपका उद्धार कैसे होगा? जब आपने कार्य ही नहीं किया, काम ही नहीं किया, खाली आपने क्या है, विश्वास रखा, तो विश्वास से क्या हो जाएगा आपका? कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आगे लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती है। तो आपने वचन में हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखती हैं, लेकिन वो उद्धार नहीं पाती। वैसा ही इंसान है जो विश्वास रख रहा है लेकिन उद्धार नहीं पा रहा अपने कामों के द्वारा। जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी विश्वास रख रही है। तो वो क्या है, दोनों का जीवन एक ही समान है, दोनों एक ही समान है। तो आगे लिखा हुआ है
वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो आपने सुन लिया कि विश्वास अगर कर्म सहित ना हो तो विश्वास भी क्या है, मरा हुआ है। जैसे मरा हुआ इंसान दोबारा जीवन प्राप्त नहीं कर सकता, वैसे ही विश्वास के साथ अगर आप कर्म नहीं कर रहे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे, तो आप क्या है, मरे हुए हो। तो आगे लिखा है 19 आयत को आप ध्यान से सुनिए। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तो वहां लिखा है कि तुझे विश्वास है कि परमेश्वर एक ही है। हम सब क्या है, विश्वास रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और हम कहते हैं कि परमेश्वर एक है। लोगों को भी हम सिखाते हैं कि परमेश्वर एक है। तो तू अच्छा करता है। परमेश्वर कहता है कि तू विश्वास कर रहा है तो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। यहाँ पर आपने साफ साफ सुन लिया कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी विश्वास रखती हैं और परमेश्वर से क्या, थरथराती है, डरती है, कांपती है। और इंसान क्या है, ना तो परमेश्वर से डरता है और ना कांपता है। उसके हृदय में तो कोई डर नाम की चीज है ही नहीं। वो परमेश्वर को क्या है, तुच्छ जानता है। जो इंसान विश्वास रखता है, कर्म नहीं करता, वो क्या है, परमेश्वर को तुच्छ जानता है, क्योंकि उसके हृदय में परमेश्वर के लिए ना तो प्यार है, ना परमेश्वर के लिए कोई डर है। तो फिर उसका उद्धार कैसे होगा? बिना काम किए विश्वास भी क्या है, अधूरा है। अंत जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो ये वचन बहुत अच्छा लगता है हमें। बहुत बार हम लोगों को सुनाते हैं कि वचन में लिखा है जैसे देह, हमारा शरीर जो है वो हमारी आत्मा के बिना मरा हुआ है। हमारा शरीर क्या है, मिट्टी है। अगर उसमें से श्वास निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, तो फिर हमारे शरीर से हमें कोई लाभ नहीं होता। हमें क्या, किसी को भी लाभ नहीं होता। तो वैसे ही जब आप विश्वास कर रहे हो लेकिन कर्म नहीं कर रहे, तो आपका विश्वास भी क्या है, मरा हुआ है, मरे हुए इंसान के समान है। जो मर गया, मिट्टी में मिल गया, वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वचन में दाऊद बादशाह भी अपने वचन में कहते हैं, क्या खाक तुम्हारा धन्यवाद कर सकती है? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? हम जानते हैं कि हम सब लोग क्या है, मिट्टी के द्वारा उत्पन्न किए गए और बाद में क्या है, हम मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो वैसे ही विश्वास लिखा, जैसे शरीर में से अगर आत्मा निकल जाए तो हमारा शरीर बेकार है। तो वैसे ही विश्वास है हमें, लेकिन हम कर्म नहीं करते, तो हमारा विश्वास भी क्या है, मरा हुआ है। इसलिए क्या है, हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी करना है और कर्म भी करना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे हुए हर एक बात को, हर एक उसकी छोटी सी छोटी आज्ञा को भी माने। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वहां क्या लिखा है कि मनुष्य सिर्फ विश्वास से नहीं धर्मी ठहरेगा। किसके द्वारा धर्मी ठहरेगा? कर्मों के द्वारा। जो इस संसार में रहते हुए हम कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके द्वारा भी हम क्या है, उद्धार पाएंगे। विश्वास के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता,
कि आपने सिर्फ विश्वास कर लिया, कोई काम किया ही नहीं, तो आप सोच रहे हो कि मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन नहीं। वहां पर हम आपको एक स्टोरी लिखी हुई है, वहां लिखा हुआ है कि जैसे रहा वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो वे कर्मों से धार्मिक ना ठहरी। तो वहां उसने क्या लिख दिया कि जो एक आप उसमें पढ़ते हैं पुराने नियम में जो वेश्या थी उसकी कहानी है कि जब यहोशू और कालेब वहां कनान देश के लिए गए थे, तो वहां एक वेश्या थी जिसने परमेश्वर के जो दूत थे, भेदिए थे, उनको क्या है अपने घर में छिपा रखा था। उसने ये एक कर्म किया जिसके द्वारा वो क्या है धर्मी ठहरी, उसका घराना बच गया। उसने क्या उसमें मदद की, परमेश्वर के लोगों की उसने क्या है मदद की, जिसके द्वारा क्या उसका पूरा घराना बच गया। तो इसी प्रकार जब हम धर्म के कार्य करते हैं, जो परमेश्वर ने आज्ञा हमें दी है, उन कार्यों को हम क्या है पूरा करते हैं, तब हम क्या है उद्धार पाते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो यहाँ पर आपने साफ साफ सुन लिया, वचन में कहा गया है कि कर्म बिना विश्वास जो क्या है व्यर्थ है। तो इस वचन को क्या है लोग बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत से प्रभु के दास भी सुनाते हैं, लेकिन लोग क्या है इस वचन पर ध्यान ही नहीं देते कि लिखा क्या हुआ है। अगर हम विश्वासी हैं तो हमें कर्म भी करना है, वो काम भी करने हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें करने के लिए कहे हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, हम वचन में आपको पढ़कर सुनाएंगे कि लिखा हुआ है कि उपदेश, बहुत से लोग क्या उपदेशक हो जाते हैं, विश्वास के ऊपर क्या है बहुत सा उपदेश देते हैं, प्रभु के दास भी और हम आम विश्वासी भी जो होते हैं बहुत सा उपदेश देते हैं। लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है, वचन हमें सिखाता है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति क्या है व्यर्थ है। तो यहाँ पर आपने सुन लिया कि बहुत से लोग क्या है जिनको थोड़ा सा परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है, तो वो क्या है अपने आप को बहुत धर्मी ठहराने लग जाते हैं। जैसे आजकल क्या चलन चला हुआ है कि बहुत से कम उम्र के बच्चे 4 महीने या 6 महीने का बाइबल स्टडी का कोर्स करके आ जाते हैं और वो ये समझते हैं कि हमें तो क्या है बहुत कुछ आ गया है, हम क्या है धर्मी बन गए हैं। लेकिन अपनी जीभ पर तो वो लगाम दे नहीं रहे, उनकी जीभ से ऐसे ऐसे वचन निकलते हैं जो लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं। तो फिर आपको उस 4 महीने या 6 महीने या साल का या 2 साल का जो आपने बाइबल स्टडी का कोर्स किया है, उसका क्या फायदा। आपने तो परमेश्वर के लिए कोई काम किया ही नहीं, और आप लेबल लेकर घूम रहे हो, मैं तो पास्टर हूं, मैं तो रेवरेंट हूं, मैं तो भविष्यद्वक्ता हूं। क्या है अपने मन से आप अपने आप को क्या है धोखा दे रहे हो, औहदे दे रहे हो। पास्टर आपको किसने बनाया। अगर आपने थोड़ा सा परमेश्वर के बाइबल का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो आपको पास्टर की, भविष्यद्वक्ता की या किसी भी प्रेरित की, बहुत से लोग अपने आप को प्रेरित भी कहने लग गए हैं,
तो किसने बनाया? क्या परमेश्वर ने आपसे कहा कि आपको मैं ये ओहदा देता हूं? वचन में लिखा हुआ है कि हर एक इंसान को अपनी बुलाहट को समझना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए कैसी बुलाहट रखी हुई है। बुलाहट को तो आप जान नहीं रहे और दावे आप कर रहे हो बहुत बड़े बड़े कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। इसीलिए आगे हम देखते हैं, लिखा है, इसलिए कि जिसने ये कहा तू व्यभिचार ना करना, उसी ने ये भी कहा कि तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तो यहाँ पर आपने साफ साफ सुन लिया कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो क्या जो 10 हुक्म दिए गए हमें उसमें लिखा हुआ है कि तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना। तो वहां लिखा हुआ है कि तूने व्यभिचार तो नहीं किया लेकिन चोरी की, तो तब भी तू दोषी है। अगर तू परमेश्वर के घर में नहीं गया, तूने उस व्यवस्था को पूरा नहीं किया, तब भी तू दोषी है। तूने किसी के विश्वास का खून किया है, तब भी तू दोषी है। तूने अपने पड़ोसी की किसी बात का लालच किया, तब भी तू दोषी है। इसलिए तू व्यवस्था को तो मान ही नहीं रहा। वचन में लिखा है कि तू अपने माता पिता की इज्जत कर, और तू अपने माता पिता की इज्जत तो कर ही नहीं रहा, तब भी तू दोषी है। अगर व्यवस्था में हमें 10 हुक्म दिए गए हैं जो हमारे उद्धार के लिए है, हमारे मनों में एक डर रखा है, परमेश्वर ने उनको मानने के लिए कहा है, अगर हम उन 10 हुक्मों को मान ही नहीं रहे तो फिर हम उद्धार कैसे पा जाएंगे? लिखा कि व्यवस्था की 10 हुक्मों में से अगर तू एक हुक्म को भी तोड़ता है तब भी तू दोषी ही है। लेकिन वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए व्यवस्था को पूरा किया। तो प्रभु ने तो आपके लिए सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अपनी जिंदगी में सोचिए। हम बहुत बार कहते हैं कि आज इंसान के यदि छोटा सा कोई कांटा भी लग जाए तो इंसान को कितना दर्द होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे लिए बहुत सी दुख उठाया। उस दुख को क्या हम कहते हैं, लोगों को सुनाते हैं, लेकिन महसूस किसी ने भी नहीं किया। अगर महसूस इंसान कर ले कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए दुख उठाए, तो आज कोई भी इंसान पापी ना ठहरता। वो उस मर्म को, उस दुख को जानता और उसकी आज्ञाओं का पालन करता। उसकी आज्ञाएं जो उसने हमें दी है उसके अनुसार चलता, तो इंसान दोषी ना ठहरता। लेकिन पौलुस ने उस दर्द को महसूस किया। आप वचन में पढ़ सकते हैं, पौलुस ने उस दर्द को महसूस किया और उसने वचन में लिखा, उसने 2 बार 39 बैंते खाई। 2 बार उसने बहुत सा दुख उठाया, उस पर पथराव भी हुआ। तब उसने लिखा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के दुख को अपनी देह पर उठाए फिरता हूं, क्योंकि उसने अपनी देह के ऊपर बहुत सा दुख उठाया। आप प्रेरितों के काम जो पुस्तक है उसको पढ़कर देखिए ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि पौलुस ने परमेश्वर के लिए कितना बड़े बड़े दुख उठाए। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु का वचन फैलाने के लिए कितने बड़े बड़े दुख उठाए। बहुत से प्रभु यीशु मसीह के चेलों पर पथराव किया गया और बहुत से
आप वचन में पढ़ सकते हैं याकूब को तो तलवार से मारा गया, पतरस को कैसे मौत दी गई। वचन में सिर्फ 2 इंसानों की मौत के बारे में लिखा है। बाकी प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उनकी मृत्यु कैसे हुई ये नहीं लिखा गया। और यूहन्ना को तो कारावास बाहर दिया गया, उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया कि वो वहीं रहें और वहीं मर जाए। तो ऐसे प्रभु यीशु मसीह के जो दासों ने कार्य किए, क्या आपने उन कार्यों को कभी किया है? आप विश्वासी तो बन बैठे हो लेकिन काम कुछ नहीं किया आपने, और आप दावा कर रहे हो कि मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप परमेश्वर से लिखवा कर लाए हो कि आप मसीह परिवार में पैदा हो गए, आप विश्वासी हो गए, अब आप स्वर्ग में ही जाओगे। कभी नहीं जाओगे कि क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि न्याय के दिन जब परमेश्वर न्याय करेगा तब परमेश्वर हम सब से पूछेगा कि मैंने तो तेरे लिए अपनी जान दी, मैंने तो तेरे लिए कोड़े खाए, मैंने तो तेरे सारे शराब अपने ऊपर ले लिए, मैंने तो तेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन तूने क्या किया? फिर उस समय हमारे पास क्या जवाब होगा? कुछ भी नहीं। हम संसार में आए, हमने खाया पिया, ऐश की जिंदगी व्यतीत की और क्या यहाँ से चले जा गए। तो फिर हम कैसे कामना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु हमें स्वर्गीय राज्य देगा? अगर हमने आपने स्वर्गीय राज्य प्राप्त करना है तो उसके साथ साथ विश्वास के साथ साथ हमने वो सारे कार्य भी करने हैं जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है। तो इसलिए परमेश्वर के वचनों को ध्यान से पढ़िए और उस पर चलिए, क्योंकि जैसे हम हमेशा एक दुनियावी एग्जाम्पल भी देते हैं कि अगर हम खाना खाएंगे तभी तो हमारे शरीर में ताकत रहेगी। अगर हम खाना खाएंगे ही नहीं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है तो फिर हमारे शरीर में ताकत कैसे रहेगी? वैसे ही जब हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है, अगर उसका वचन पढ़ेंगे ही नहीं, उस पर चलेंगे ही नहीं, तो हम कैसे उद्धार पाएंगे? तो आप इस बात को ध्यान से सोचिए और परमेश्वर के